गाइज, हम फोटोशॉप चैप्टर्स में पार्ट 2 कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज हम फोटोशॉप के टूल्स के बारे में सीखेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया था कि ऑटोमेटिक पिक्चर्स को हम कैसे फोटोशॉप में जनरेट कर सकते हैं। मींस आप पासपोर्ट साइज़ या किसी अनदर साइज़ के पिक्चर्स को ऑटोमेटिक कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये चीज़ हमने आपको फोटोशॉप में बताया था। ये उसी का कॉन्टिन्यूशन पार्ट 2 है, सो आप इसको प्रॉपरली वॉच करें। गाइज, इस वीडियोज़ में हम सीखेंगे कि एक पिक्चर्स पे 3D बॉर्डर्स कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। जिस पिक्चर्स पे आप 3D बॉर्डर्स क्रिएट करना चाहते हो, उस पिक्चर्स को इंपोर्ट करने के लिए फोटोशॉप के इस पेज पे स्पीडली डबल क्लिक करें, अपने सिस्टम डायरेक्टरीज में जाए, जहाँ पे आपका फ़ोटोज़ इंस्टॉल्ड है उस फोटोज़ को चूज करें। सपोज करें कि मैं इस पिक्चर्स को चूज कर रहा हूँ। अब इस पे हमें बॉर्डर्स क्रिएट करनी है, तो मैं कैसे करूँगा, आप इसको फॉलो करें। किसी भी पिक्चर्स पे मेकअप करने से पहले लेयर ऑप्शंस में जाकर डुप्लीकेट लेयर लेना ना भूलें। ऐसा करने से आपके पिक्चर्स पे एक डुप्लीकेट लेयर्स क्रिएट हो जाता है, जिससे आप जो भी मेकअप करेंगे आपके डुप्लीकेट पिक्चर्स पे होगा, आपका प्रीवियस पिक्चर्स पे प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। स्टार्ट करते हैं मेकअप कैसे करना है, स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम 3D बॉर्डर्स क्रिएट करेंगे। मैं इसको रिपीट करता हूँ, आप स्पीडली डबल क्लिक करें फोटोशॉप के पेज पे और पिक्चर्स को इंसर्ट करें। डुप्लीकेट लेयर लेना ना भूलें। गाइज, इसे हम ग्रेडियंट टूल कहते हैं। आप इस पेंट बकेट टूल पे राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ग्रेडियंट टूल आपके सामने इंडिकेट होगा, आप इसको चूज करें। ये ग्रेडियंट टूल्स का डिज़ाइन है कि आप किस कलर्स में ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं। ग्रेडियंट कहा जाता है जहाँ पे एक से ज़्यादा कलर्स मिक्स्ड होते हैं। सिंगल कलर्स को सॉलिड कलर कहा जाता है और एक से ज़्यादा कलर जहाँ पे मिक्स्ड होते हैं उन्हें ग्रेडियंट के नाम से हम जानते हैं। सिंपली बॉर्डर क्रिएट करने के लिए आपको ग्रेडियंट टूल लेना है। आप यहाँ से ग्रेडियंट के कलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। सपोज दैट आप इस कलर्स में बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो आप इस कलर्स को चूज करें। अब टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप माउस के कर्सर को दबाएं और माउस के कर्सर को दबाए हुए आप एक क्रॉस लाइन ड्रॉ करें इस तरह से, और वेट करें। जब आपका ग्राफिक्स इस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसे मार्क्यू टूल कहते हैं। इस मार्क्यू टूल पे आप क्लिक करें, माउस का बटन दबाए हुए आप अपने माउस को स्क्रॉल करें बॉर्डर्स के एरिया के अनुसार। आप जितना बॉर्डर आउटसाइड एरिया में छोड़ना चाहते हो उतने बॉर्डर्स को छोड़कर आप बीच में इस तरह से रेक्टेंगल को ड्रॉ करें, और फिर जब ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाए तो आप डिलीट बटन को प्रेस करें। ऑटोमेटिक आपका बॉर्डर्स क्रिएट हो गया। अब हम चाहते हैं इस बॉर्डर्स को डिज़ाइन करें, 3D में कन्वर्ट करें, तो आप कैसे करोगे। लेयर ऑप्शंस में जाए, लेयर स्टाइल को चुनें और बेवल एंड एम्बॉस ऑप्शंस को चूज करें। गाइज, बेवल एंड एम्बॉस ऑप्शंस को आप जैसे ही चूज करेंगे ऑटोमेटिक आपका जो बॉर्डर होगा वो नॉर्मल 3D इफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप चाहते हो इस 3D इफेक्ट को और ज़्यादा चेंज करें तो इसके साइजेस को आप बढ़ा सकते हो इस तरह से। आप इसके लेआउट को भी चेंज कर सकते हो, सिंपली आप इस ऑप्शंस में जाकर लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अलग अलग लेआउट्स है और हर लेआउट्स में अलग अलग तरह के आपको डिज़ाइन से इम्प्लीमेंटेशंस दिखेंगे। जब आपका बॉर्डर्स का डिज़ाइन कंप्लीट हो जाए तो सिंपली आप ओके करें, फिर राइट क्लिक करें और डीसेलेक्ट कर लें। अब हम चाहते हैं कि इस पिक्चर्स को हम फाइनल फॉर्मेट में सेव करें ताकि ये हर डिवाइस में प्रॉपरली जिस तरह का अभी दिख रहा है उसी तरह का दिखे। तो आप इसको JPG एक्सटेंशन में कन्वर्ट करेंगे। फाइल ऑप्शन में जाए, सेव एज ऑप्शन को चुनें और लोकेशंस को चूज कर ले जहां आप सेव करना चाहते हैं। एक्सटेंशन को चेंज करना यहाँ से ना भूलें। तो आप JPG एक्सटेंशन में जब फोटोज को सेव करेंगे तो फोटोज जो होगा आपका वो क्लियरली कन्वर्ट हो जाएगा फाइनल फॉर्मेट में। मैं इसको राजन के नाम से सेव कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ सेव पे क्लिक करूँगा। ये पिक्चर्स के क्वालिटीज़ हैं, आप इन्हें चेंज ना करें, नहीं तो जब आप प्रिंटिंग करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो कभी भी इसको चेंज ना करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके ग्राफिक्स पे, सिर्फ आपके ग्राफिक्स के साइज़ में अंतर आ जाएगा। जैसे अगर लो में ग्राफिक्स आपका 3 MB का बनता है तो हो सकता है मीडियम क्वालिटी में 5 MB का बने, हाई क्वालिटी में उससे ज़्यादा MB का बने और मैक्सिमम क्वालिटीज़ में सबसे ज़्यादा MB का बने। इसके ग्राफिक्स में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए जो डिफ़ॉल्ट इसके द्वारा दिया जाएगा उसी को आप चूज करें। तो फाइल ऑप्शन में जाए, सेव एज ऑप्शंस को चुनें, JPG एक्सटेंशन में कन्वर्ट करें, लोकेशंस को डेस्कटॉप सेट कर दे, फिर अपने नाम को टाइप कर दे और शेप पे क्लिक करें,
फिर इसका ऑलरेडी क्वालिटी चेंज हो चुका है, आप सिंपली ओके पे क्लिक कर दें। जब ये पिक्चर्स आपका सेव हो जाए तो अपने फोटोशॉप टर्मिनल को मिनिमाइज करके पिक्चर्स को चेक कर ले कि आपका पिक्चर्स प्रॉपरली विंडो में ऑन हो रहा है कि नहीं। ओके, सो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि मैं किस तरह से बॉर्डर्स को बनाया हूँ, आप प्रॉपरली फॉलो करें। सबसे पहले उस पिक्चर्स को इंपोर्ट करें जिस पिक्चर्स पे आप बॉर्डर क्रिएट करना चाहते हैं। तो इंपोर्ट करने के लिए डबल क्लिक करें पेज पे, सिस्टम डायरेक्टरीज में जाए जहाँ पे आपका पिक्चर्स इंस्टॉल्ड है, पिक्चर्स को चूज करें। कभी भी पिक्चर्स पे एडिटिंग करने से पहले आप लेयर ऑप्शंस में डुप्लीकेट लेयर लेना ना भूलें। डुप्लीकेट लेयर लेने के बाद इस टूल पे आप राइट क्लिक करें और ध्यान से ग्रेडियंट टूल को ही चूज करें, पेंट बकेट टूल को चूज ना करें। ग्रेडियंट टूल जब आप चूज करते हैं तो यहाँ पे ग्रेडियंट का बहुत सारा डिज़ाइंस आता है, आप किसी भी डिज़ाइंस का ग्रेडियंट चूज कर सकते हो। फिर टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आप माउस का बटन दबाएं और माउस का बटन दबाए हुए आप एक क्रॉस लाइन को इस तरह से ड्रॉ करें। जब आपका ग्राफिक्स इस तरह से कन्वर्ट हो जाए तो मार्क्यू टूल को चूज करें, फिर बॉर्डर का एरिया इस तरह से चूज करें और फिर डिलीट बटन को प्रेस करें। अगर आप बॉर्डर्स को डिज़ाइन करना चाहते तो इस बटरफ्लाई रिंग को रिमूव ना करें, सिंपली डिज़ाइन करने के लिए 3D में कन्वर्ट करने के लिए आप लेयर ऑप्शंस में जाएं, लेयर स्टाइल ऑप्शंस में बेवल एंड इम्बॉस ऑप्शन को चूज करें। आप इसके साइज को जैसे जैसे बढ़ाएंगे उस तरह से आपके ग्राफिक्स में 3D चेंजेज होंगे। आप इसके लेआउट यानी कि डिज़ाइन को भी बदल सकते हैं। आप 3D डिज़ाइंस किस फॉर्मेट में चाहते हो उसके लिए आप टेक्निक्स में जाकर चिसल हार्ड को चूज कर सकते हैं, चिसल सॉफ्ट को चूज कर सकते हैं या सॉफ्ट को चूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं अलग अलग तरह के लेआउट्स जनरेट हो जाएंगे और ओके पे क्लिक कर दें। अब इस बटरफ्लाई रिंग को डीएक्टिवेट करने के लिए राइट क्लिक करें और डी सेलेक्ट ऑप्शंस पे चूज करें। गाइज, अगर आपका ये पिक्चर्स कंप्लीट हो चुका हो तो फाइल्स ऑप्शन में जाए, सेव एज ऑप्शंस को चुनें। कभी भी सेव ऑप्शंस को ना चुनें क्योंकि जब आप सेव ऑप्शन को चुनेंगे तो आपका ओरिजिनल पिक्चर्स इस पिक्चर से रिप्लेस हो जाएगा। और डेस्कटॉप लोकेशंस को चूज करके आप इसको सेव करें। एक्सटेंशन को चेंज करना ना भूलें, आप एक्सटेंशनली चेंज कर सकते हैं जेपीजी में, तभी जाके ये हर डिवाइसेज में प्रॉपरली वर्क करेगा। फिर आप सेव पे क्लिक करें और फिर ओके कर दें। क्लियर? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइज, हैव अ ग्रेट डे।